भाई पहुंचे हैं जी। क्या मामला है, क्या कुछ चाहिए? आज की हमारी जो ये मीटिंग है इसमें हमारे जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर बनाए हैं दोनों जिलों के कुलजीत सिंह बाछल जी हैं, तो वो हमारे ऑब्जर्वर हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट के। और इनके साथ हमारे फतेहाबाद के लिए राजन मदान जी को बनाया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो आज की जो हमारी मीटिंग है इसका आज मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि इनके इन्फॉर्मेशन आई यहाँ दिल्ली से, भाई जो मेन मेन साथी हैं फतेहाबाद जिला के, उन सब की एक मीटिंग करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट का जो प्रधान बनना है उसका तो पिछली बार ये आए थे, इन्होंने अपनी लिस्ट बना के हाईकमांड को भेज दिया। अब जिसको भी हाईकमांड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाएगी तो वो हाईकमांड की लिस्ट एक दो दिन में आ जाएगी। अब उसके नीचे हमने ब्लॉक का, मंडल का, सेक्टर का, उन सब का गठन करना है। उस मकसद से आज हमारे ये ऑब्जर्वर यहाँ आए थे ताकि सीनियर साथियों से मिलके और ब्लॉक लेवल और खास तौर पे 25 बूथ के ऊपर, जैसे अभी उन्होंने अपनी मीटिंग में बताया, वो 25 बूथ के ऊपर भी हम एक सेक्टर के हिसाब से नियुक्ति करेंगे ताकि एक साल बाद में जो चुनाव होंगे या 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले पहले पार्टी का एक ही मकसद है कि बूथ स्तर के ऊपर हमारा संगठन जो है मजबूती से काम करे और उसकी हमने नियुक्ति करी। आज इस बात की मीटिंग थी। इसके लिए हमारे जो अभी कुछ साथी हैं जो मिल रहे हैं पर्सनल, बाकी कुछ साथी है जो अपनी सार्वजनिक तौर पे बात कह के चले गए, या किसी ने पर्सनल मिलना है तो अभी बाचल साहब और मदान साहब बैठे हैं वो मिलने। तो ये अब ब्लॉक लेकर जाएंगे। अब हमारे जितने ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब हर ब्लॉक की 3 दिन, ये अभी बाचल साहब कह रहे थे 3 दिन में यही रुकूंगा, तो 3 दिनों में कल टोहाना हल्के की, परसों रतिया की, उधर से अगले दिन फतेहाबाद की, जो हमारे ब्लॉक लेवल पर जाएंगे वर्करों से वो राय मशवरा करेंगे। तो आज की जो मीटिंग है इसका ये मकसद है कि आज हरियाणा के अंदर जिस मजबूती से कांग्रेस बढ़ रही है, पिछले करीबन 1.5 साल का समय आप लगा लो कि उदय भान जी जब से कांग्रेस के प्रधान बने, तो हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस के नाम की लहर चल रही है। भाई भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे CLP लीडर हैं और चौधरी उदय भान जी कांग्रेस के प्रधान बने, तो ये भी जोड़ी। और उसके बाद में विपक्ष साहब के समक्ष प्रोग्राम है। अब इसका जनसंपर्क का प्रोग्राम हुड्डा साहब के जो चल रहे हैं, अभी रिसेंट आपने जींद में देखा, उससे पहले आपने करनाल में देखा। विपक्ष साहब के समक्ष हमारे 9 हो चुके, सिर्फ एक रोहतक में बचा है। तो इस तरीके से लोग जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर हर हालत के अंदर बनेगी। ये लोगों ने मन बना लिया है और उसके लिए भी लोगों ने ये सारा, अब जहां भी आप जाते हो सब की आप एक एक आदमी के अलग से राय लो, जनरल राय लो, हर आदमी के दिमाग में एक ही बात है कि आज लोग कंपैरिजन करते हैं। सरकार का बदलाव कब होता है? जब लोग उसके कंपैरिजन करने लगे हैं। आज मौजूदा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था 3 मुद्दे हैं जहां तक हरियाणा का संबंध है। और उसमें अब तो सब तरफ से ये रिपोर्ट आ गई कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, महंगाई तो सारे देश के अंदर जो हालात है, और अपराध के मामले में हरियाणा के अंदर जिस तरीके से वारदात हो रही हैं और जितनी घिनौनी वारदात हो रही हैं वो आज किसी से छुपी नहीं है। इसलिए लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। तो आज ये कंपैरिजन करते हैं कि इससे अच्छी थी 10 साल हुड्डा की सरकार थी, क्योंकि हुड्डा साहब का जब राज था तो हर वर्ग और खास तौर पे हुड्डा साहब के रजीम के अंदर जो गुंडागर्दी थी वो जिस तरीके से उन्होंने खत्म की सख्ती के साथ, क्योंकि गुंडागर्दी ऐसे खत्म नहीं होते। जो अवांछित तत्व तो होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं समाज के, जिनका मकसद एक ही होता है कि समाज के अंदर भ्रांतियां फैला के और अपना फायदा उठाना, उसके लेवल के ऊपर जिस तरीके के लोग से हुड्डा साहब ने उनको हरियाणा में एक ही वार्निंग उन्होंने दी, या तो हरियाणा छोड़ जाओ और या एनकाउंटर का सामना कर लेंगे तैयार रहो, और वो किया। आज फिर हरियाणा को इस बात की जरूरत है। अब फतेहाबाद में आप देख लो, अब फतेहाबाद के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 मर्डर हुए सरेआम, दिन दौड़े, बिना वजह, बिना कारण। तो आज इस चीज की जरूरत है, इसलिए आज लोगों का मन है, लोग कंपैरिजन करते हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हुड्डा साहब के 10 साल के रजीम को लोगों ने देखा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, महिलाएं हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हर वर्ग उस 10 साल के राज को याद करता है। इसलिए आज लोगों का मन बना हुआ है और इसी मकसद से इस पार्टी के संगठन को मजबूत करने में हमारे जो
प्रधान है हरियाणा प्रदेश के उदय भान जी, उनके नेतृत्व के अंदर अभी एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने एक कमेटी बनाई है 11 मेंबरों की, जो कि हर 90 के 90 विधानसभा के ऊपर अभी शेड्यूल आया। एक तारीख को हमारी पहली मीटिंग उस कमेटी ने फाइनल किया है कि रादौर से वो शुरू करेंगे। हर विधानसभा के अंदर हुड्डा साहब और उदय भान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जिस डायनेमिक तरीके से लगे हुए हैं, ताकि लोकसभा से पहले पार्टी का ये फंक्शन है उदय भान जी का और हुड्डा साहब का कि लोकसभा से पहले 90 के 90 विधानसभा के अंदर हम अपनी इतनी संगठन मजबूत कर दें ताकि लोकसभा के अंदर 10 के 10 जो लोकसभा की सीटें वो जीतने में हम सक्षम हों। इसके लिए 90 विधानसभाओं का प्रोग्राम हमने चाकआउट किया और अब ये संगठन आज हमारे ये ऑब्जर्वर आए हैं जिला के और हमारे जिले के और लोकसभा के, ये अपना पूरा यहाँ से लोगों का फीडबैक लेके जाएंगे। ब्लॉक के अंदर कौन आदमी काम कर सकता है, कौन काम कर रहा है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, हर वर्कर से वो राय ले रहे हैं और बहुत ही इससे ज़्यादा पारदर्शी तरीका नहीं हो सकता। इसका कोई अदरवाइज तरीके से ले वो अलग है। आज कोई गुटबाजी का मतलब नहीं है, वो तो लोगों की अपनी एक सोच बन जाती है। अब ऑब्जर्वर तो आप सारे पत्रकार हो, अब आपने सारण देखा है कि जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं वो तो हर आदमी से मिल रहे हैं। उन्होंने किसको ना की भाई हम मिलने, बात करो, अपनी राय दो। जिस आदमी को आपने, अगर खुद आपकी बनने की इच्छा है तो आप अपनी इच्छा जाहिर करो, भाई मैं ब्लॉक के अंदर काम करना चाहता हूँ, मेरे में ये कैपेसिटी है। अगर आपने किसी की सिफारिश करनी है तो आप उनको राय दो, भाई ये आदमी इस इलाके में काम करने वाला है, इसमें गुटबाजी की कोई बात ही नहीं है। इसलिए संगठन को लेकर एक पक्ष ने कहा है भी कुमारी शैलजा जो निर्णय लेंगी वो हमें मंजूर है, तो आपकी तरफ से कोई बात अच्छी नहीं है? देखो, हम तो एक ही बात जानते हैं कि इसमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं। हमारे कांग्रेस के प्रधान हरियाणा के उदय भान जी और सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। तो उदय भान जी के निर्देश से ये जो 11 मेंबरी कमेटी बनी है और उनके सहयोग से, उनके सलाह मशवरे से, जो बाबरिया जी हमारे इतने सख्त वो हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज हैं कि एक एक चीज को माइन्यूटली देख रहे हैं। तो ये जो आज ऑब्जर्वर भेजे हैं ये बाबरिया जी की राय से और हमारे प्रदेश हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी राय से, लोगों की राय लेने के लिए आए हैं। अब इसमें हमें तो कोई गुटबाजी नजर नहीं आती, ना ही हम ये सोचते भाई इसमें किसी एक वर्ग का या एक व्यक्ति विशेष का कोई बात हो। आज बात है कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने की, और कांग्रेस पार्टी तभी मजबूत होगी जब सारे के सारे लोग इकट्ठा मिलकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी और दीपेंद्र हुड्डा, खास तौर पे मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेना चाहूंगा कि आज दीपेंद्र हुड्डा जी CWC के मेंबर जरूर है लेकिन वैसे जो है किसी पद पर नहीं है। उसके बावजूद भी आज मुझे इस बात को कहते हुए कतई गुरेज नहीं है कि 365 दिन में 300 दिन दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के लिए काम करते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसी की वजह से आज जो कांग्रेस का खास तौर पे युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग में दीपेंद्र हुड्डा की क्रेज है। और आज युवा वर्ग जो है उसका कितना बड़ा महत्व है आज की राजनीति के अंदर, ये आप मेरे से भली भांति जानते हो कि नौजवानों के मन के अंदर जो बात आती है, जो ठान लेते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। तो आज दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सारा नौजवान हरियाणा का जो है एकमुश्त होके और कांग्रेस के साथ लगा हुआ है और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए लगा हुआ है। तो आज हमारा जो ये मेन मकसद है, हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, एक एक आदमी की राय ले रहे हैं और ब्लॉक के अंदर जाएंगे और उसके बाद में संगठन जल्दी से जल्दी हमारा बन के आ जाएगा। और जो भी जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, हमारी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जिसको भी बना देगा वो हमें मंजूर है और उसी के नीचे हम बैठ के काम करेंगे। ये हमारा आज मकसद है।